नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज देश की राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। दोपहर 2:30 बजे के बाद लोधी रोड शमशान घाट में किया गया प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब दा के निवास स्थान पर पहुंचकर प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रणब मुखर्जी के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रणब दा को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पूर्व राष्ट्रपति के घर पहुंचकर उन्हें नमन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की, श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। सभी तरह के सरकारी आयोजनों को स्थगित कर दिया गया। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में साल 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी पद पर रहे। मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। सुशांत सिंह केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से आज नहीं होगी पूछताछ। अब तक सीबीआई 4 बार कर चुकी है पूछताछ। रिया से अब तक लगभग 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया से सीबीआई ने सुशांत के परिवार से रिश्ते, सुशांत के बिजनेस, प्रॉपर्टी, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल किए। सुशांत सिंह केस में सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। गौरव आर्य से भी चल रही पूछताछ। अवमानना मामले में बढ़ी भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 2 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का जारी किया आदेश। एनएसए के तहत जेल में बंद कफील खान की रिहाई के आदेश। इलाहाबाद कोर्ट ने कफील खान को तुरंत रिहा करने के जारी किया आदेश। संसद का सत्र करने पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। 14 सितंबर से राज्यसभा में शुरू होगी कार्यवाही। 1 अक्टूबर तक चलेगा सत्र। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1450 नए मामले आए सामने। 7 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। करनाल में कोरोना का कहर जारी। कोरोना से 5 मरीजों ने जान गंवा दी है। 107 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में अब कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 36 हो गया। करनाल में अब तक कुल पॉजिटिव केस 3034 हो गए हैं, जिनमें से 1016 केस एक्टिव है। 1985 मरीज ठीक होकर लौट चुके हैं घर। गोहाना में 7 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 318 हो गई। 176 मरीज ठीक होकर लौटे घर। 142 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। फतेहाबाद से बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंघला का निधन। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुए थे एडमिट। जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को किया क्वारंटीन। संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट कराने की अपील की। हांसी में कोरोना से एक दिन में 2 लोगों की मौत का मामला है सामने। अब तक कोरोना से हांसी में 3 लोगों ने जान गंवा दी है। कैथल में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में फिर सामने आए 22 नए मामले। टोटल कोरोना केस हुए 1093। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का अंबाला में जेजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अजय चौटाला ने कहा कि वो पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। इस दौरान अजय चौटाला से पूछा गया कि अभय चौटाला के निशाने पर हमेशा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला क्यों रहते हैं, जिसके जवाब में अजय ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। टोहाना पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल ने राइट टू रिकॉल को लेकर कहा कि जो क्वालिफिकेशन तय की गई है वो केवल सरपंच के लिए है, ना कि किसी सांसद या फिर विधायक के लिए। खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री ने अंबाला छावनी में निर्माणाधीन वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम का निरीक्षण किया। साथ ही साथ अधिकारियों और ठेकेदारों से बातचीत भी की।
इस दौरान संदीप सिंह ने कहा कि वो निर्माण कार्य से काफी खुश नहीं है। निर्माण कार्य में कुछ कमियां हैं जिनके लिए उन्होंने ठेकेदार को हिदायत दी। टोहाना की सब्जी मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 53 लोगों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान देवेंद्र सिंह बबली ने के सामने लोगों ने मंडी में जलभराव की समस्या को उठाया, तो विधायक ने मंडी की समस्या को तुरंत हल करने का आश्वासन दिया। रेवाड़ी में खराब पड़ी ट्रैफिक लाइट से दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी खराब पड़े कैमरेज और ट्रैफिक लाइट्स को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी देखरेख करना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन सब इससे अनजान बने हुए हैं। कोरोना की वजह से साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में सरकार की तरफ से दी गई छूट की 31 अगस्त की अंतिम तारीख अब बढ़ा दी गई है। अब 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट का लोग फायदा उठा सकते हैं। गुरुग्राम नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते नगर निगम की टैक्स विंग ने 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी को सील किया। 25 प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए तैयार की गई। चरखी दादरी के समसपुर गांव में जोहड़ पानी भर जाने से ग्रामीण को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि जोहड़ में पानी इतना भर गया है कि पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कई बार प्रशासन से उन्होंने शिकायत की, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने जोहड़ से पानी की निकासी नहीं करवाई। अंबाला में जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने किए इंतजाम। छात्रों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, परीक्षार्थियों को दिए गए सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं वहां पर शुरू। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सोमवार को वीसी प्रोफेसर आरबी सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि परीक्षा सुबह और शाम 2 सत्रों में होंगी। सोनीपत के सचिवालय में बिंदरौली गांव का एक युवक गांव के सरपंच के खिलाफ धरने पर बैठा है। धरने पर बैठे युवक का यह कहना है कि गांव के सरपंच की मार्कशीट नकली है, जिसकी जांच कराई जाए। नूंह में होमगार्ड विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमांडेंट प्रदीप कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जिसकी जांच पूरी करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया। दरअसल नूंह जिले में 106 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की खबर के बाद होमगार्ड विभाग में दलालों की सरगर्मी के बाद बेरोजगार युवाओं से 2.5 से 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए। सिरसा में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से शहर में स्वच्छ अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत जिला नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने की। इस अभियान के तहत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए 25 संस्थाएं आगे आई हैं। नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने बताया कि शहर को 11 जोन में बांटकर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामूहिक प्रयास से शहर को स्वच्छ बनाने का काम जारी है। पंचकुला के सेक्टर 6 में सिविल अस्पताल में 14 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का यह कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। परिजनों का यह भी कहना है कि बच्चे के इलाज के लिए जब एम्बुलेंस मंगवाई गई तो उनसे 750 रुपए मांगे गए। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने शव को रोड पर रखकर गुस्सा जाहिर किया। करनाल के निसिंग में साले ने जीजा की हत्या कर दी। जानकारी मिल रही है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, जिसके बाद पत्नी पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन पति ने तलाक देने से मना कर दिया। तलाक देने से मना करने पर पत्नी ने अपने भाई को इस बारे में बताया, तो साले ने अपने जीजा को पहले तो बाइक से टक्कर मार दी और बाद में लाठी डंडों से हमला कर जीजा को मौत के घाट उतार दिया। करनाल की जेबीबी सोसाइटी में कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा, जबकि बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। फरीदाबाद में नवीन नगर में पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक महिला और उसके पति को पीट रहे हैं। जानकारी के अनुसार वीडियो 17 अगस्त का है, जब पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में किसी बात पर विवाद हो गया, जिसमें पड़ोसी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर महिला और उसके पति को जमकर पीट दिया।
फर्जों का यह आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस ने उन्हें इधर से उधर भेजा, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया और आरोपी खुलेआम घूम गए। पलवल में 22 साल की युवती के साथ गैंगरेप का मामला है सामने। पुलिस के अनुसार 3 युवकों ने एक युवती के साथ खेत में गैंगरेप किया। पीड़िता के साथ मारपीट की गई। पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपियों ने मामले में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पलवल में स्वास्थ्य विभाग और सीआईए की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। स्टोर संचालक के घर से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भपात वाली किट समेत नशीली दवाइयां बरामद की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक के घर से 7 तरह की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पंचकुला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पर नौकरी से निकाले गए 55 कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर नौकरी बहाली की मांग की। आपको ये बताएं कि कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। जुलाना में बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। बिजली चोरी रोको अभियान के तहत जुलाना में बिजली चोरी के 113 मामले सामने आए। बिजली चोरी करने वाले सभी 113 लोगों पर बिजली विभाग ने 13 लाख का जुर्माना लगाया। 46 लोगों से रिकवरी की गई, बाकी लोगों से रिकवरी जारी। सोहना में दिन दहाड़े एक इंश्योरेंस कर्मचारी के घर से चोरों ने घर में घुसकर 90,000 रुपए चुरा लिए। उस वक्त मकान मालिक 10 मिनट के लिए पास के दुकान पर गया था। पलवल में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो कि सड़क मार्गों पर आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। फतेहाबाद के गांव तेलीवाड़ा के पास पुलिस ने बाइक सवार 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 किलो 40 ग्राम अफीम की बरामद की। पकड़ी गई अफीम की कीमत लाखों रुपए। नारनौल के गांव राखीगढ़ी के ग्रामीणों को 2 महीने पुराना खराब खाना मिल रहा है और इससे वो बहुत गुस्से में हैं। पूरे प्रदेश में पलवल एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर रिकवरी रेट 93.72% सबसे ज्यादा है। रिकवरी रेट में पलवल ने पहला, गुरुग्राम ने दूसरा, फरीदाबाद ने तीसरा स्थान हासिल किया। फतेहाबाद के अनाज मंडी में पानी की टंकी से गिरकर हुई मजदूर की मौत। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर अनाज मंडी में दुकान नंबर 7 पर पल्लेदारी का काम करता था, जो कि किसी काम से पानी की टंकी पर चढ़ा। इसी दौरान नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। कैथल के कालूवाली गामड़ी में खेत में बने पानी के टैंक्स में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र करीब 25 से 26 साल है, जिसकी पहचान वार्ड नंबर के राम निवास के तौर पर की गई। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने बरसात के मौसम को देखते हुए डेंगू और मलेरिया न फैले, इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे मरीजों की पहचान के लिए फीवर मास सर्वे चलाया हुआ है, ताकि डेंगू और मलेरिया के मरीजों की समय पर पहचान कर उन्हें उचित लाभ दिया जा सके। अकेले भिवानी जिले में 7,500 व्यक्तियों की डेंगू और मलेरिया से जान जा चुकी है, जिनमें मात्र जांच की जा चुकी है, जिनमें मात्र 4 केस डेंगू और 1 केस मलेरिया का पाया गया। जिन स्थानों पर पानी लगा हुआ है, ऐसे 234 स्थानों को चिन्हित करके स्वास्थ्य विभाग भिवानी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। करनाल हनी ट्रैप मामले में अदालत ने महिला को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने कहा कि वकील साथ रहेगा। पेशी पर महिला और उसके पति दोनों साथ आए थे। पुलिस ने महिला का रिमांड मांगा था। गुरुग्राम में पुलिस चौकी के सामने एक शख्स की बेरहमी से हत्या करने का मामला है सामने। चश्मदीदों के अनुसार मृतक वैद्यनाथ चौटाला पुलिस चौकी के सामने चाय और सब्जी का खोखा लगाता था, जिसकी पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। लोगों का ये कहना है कि पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पर एक शख्स की हत्या हो गई। पुलिस चैन की नींद सोती रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब नेशनल हाईवे पर सफर करना हो गया है महंगा। एनएचआई ने टोल दरों में सालाना बढ़ोतरी की है, जिसके बाद करौंडा टोल से गुजरने वाले करीब 40,000 वाहनों पर इसका असर पड़ रहा है। नई दरों के अनुसार टोल टैक्स में 5 से 10 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी से वाहन चालकों में नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से काम धंधे ठप हो गए हैं, ऐसे में टोल महंगा करना ठीक नहीं।